परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज मेरे दिल में एक पुराना विचार आया। आज की सुविधाओं को देखते हुए और आज भी दूर गांव पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़कें रोड नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, अर्थात कोई सुविधा नहीं है, जिस विषय को लेकर के मेरे मन में विचार आया है वो आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसा ही होगा। लेकिन जो हमने देखा है, जिस समय पर दूरस्थ गाँवों में, पहाड़ों में रोड नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, तो जो हमारे माताएं हैं उनको बच्चा पैदा करने में बहुत असुविधाएं होती थी, जो कि आज नहीं हैं। आज लोग अस्पतालों में आ जाते हैं क्योंकि रोडें बन गई हैं, गाँव में भी अस्पताल कई जगह पर हैं। लेकिन उस समय की मुझे याद आई तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं। तो एक महिला जब माता बनती थी तो वे काफ़ी परेशानियों से जूझते हुए बच्चा पैदा करने के माह में आती थी। और जब बच्चा पैदा करने का समय आता था, महिला पूरे 9 महीने काफ़ी संघर्ष करते रहती थी। संघर्ष का मतलब यह है कि अपना घरेलू काम, अपने खेती बाड़ी का काम, और उसके पश्चात 90वें महीने में जब बच्चा पैदा होने का समय आता तो कोई अस्पताल नहीं, या तो कोई परिवार की समझदार जिसको थोड़ा बहुत बच्चा पैदा करवाने की शक्ति है या उसको ज्ञान है वो होती थी, या गांव में कोई ऐसी दाई का काम स्वयं अपने ज्ञान से करती थी। उन महिलाओं के द्वारा बच्चा पैदा करवाया जाता था। और बच्चा पैदा होने के बाद उसकी देखरेख केवल एक महिला ही करती थी। वही बच्चे को और बच्चे की माँ को छू पाती थी, बाकी कोई भी उनको नहीं छूता था। गाय के गोबर से बाड़ लगा दी जाती थी, मेड़ लगा दी जाती थी, उसके पार कोई नहीं जाएगा बच्चा और माँ को देखने के लिए या छूने के लिए। दूर से ही लोग बधाइयाँ देते थे। जब बच्चा पैदा होने के छठे दिन, जिसको छठवीं कहते हैं, उस दिन पंचगव्य बनाकर जो है माँ का स्नान कराया जाता था, और साथ में पेट की शुद्धि के लिए गौमूत्र का पान भी कराया जाता था। गाय की मूत्र में इतनी शक्ति गाय माता की मानी जाती थी कि उसका पेट संबंधी कोई भी परेशानियां हों, बच्चा पैदा होने के बाद वो दूर हो सके। तो जो बच्चा पैदा होने के छठवीं के दिन से वह अंदर बाहर आ सकती है, लेकिन कोई उसे छुएगा नहीं। बच्चे को भी केवल दाई माँ ही संभालेगी। 11वें दिन में अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में नामकरण किया जाता है, नामकरण संस्कार। उसमें नाम रखा जाता है नक्षत्र और मुहूर्त के हिसाब से। तो उस दिन सभी गांव वालों को, इष्ट मित्रों को बुला करके ब्राह्मण द्वारा मंत्र कराए जाते हैं और हवन कराया जाता है। और शुरुआ एक लकड़ी का यंत्र है पूजा पाठ में, जिसमें गौमूत्र वगैरह रख करके ब्राह्मण जिस माँ ने बच्चा दिया है, पैदा हुआ है जिससे, उसको छुआ करके वह शुद्ध मानी जाती थी। ऐसे नामकरण प्रक्रिया करके वह महिला, वो माता शुद्ध हो जाती है और वह सभी रिश्तेदार मित्रों से उठ बैठ सकती है, उनके साथ मिल सकती है। अर्थात 11वें दिन नामकरण के बाद वो सभी उससे मिल सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसके साथ उठ बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है समस्याएं कहिए या एक प्रक्रिया कहिए, एक परिपाठी गांव में बच्चा पैदा होने से नामकरण तक की होती थी। उसके बाद 6 महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है। लेकिन आज मेरा कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में महिलाओं को बच्चा जनाने में, पैदा करने में इतनी समस्याएं होती थी, अस्पताल के अभाव में, रोड के अभाव में। और आज यह समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। जानकारी भी लोगों को मिल गई है, ज्ञान का भी अभाव था। लोगों के परिवार के रिश्तेदार शहरों में रहते हैं तो वहाँ माताएं बहनें आ जाती हैं। तो काफ़ी सुधार अभी हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पताल नहीं है और आने जाने की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ इसी प्रकार से जो है बच्चे पैदा होते होंगे और माताएं संघर्ष करती होंगी। तो मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ सरकारों से कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी अस्पताल का निर्माण कराए जाएं। वहाँ अच्छी दाई, अच्छा एएनएम,
अच्छे डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएं, रोडों का आविष्कार और करा जाए, दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ा जाए, जिससे ये समस्या दूर हो सके। जो मेरे मन में आया, अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो गांव-गांव में अस्पताल होने चाहिए, रोड होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, लोगों को सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, माताएं और बहनों को सुविधा मिलनी चाहिए। यदि आपको यह विचार मेरे अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें कि आपको किस प्रकार का मेरे विचारों से लग रहा है। धन्यवाद।